स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की 90 वाणी। ग्रंथ राम रसायन बोध का द्वितीय प्रकरण चल रहा है। अध्यात्म ज्ञान कहते किसे हैं, उसकी बात महाराज समझा रहे हैं। स्वरूप का बोध ही अध्यात्म ज्ञान है, सत का बोध ही अध्यात्म ज्ञान है, आत्मा का बोध ही, अविनाशी का बोध ही अध्यात्म ज्ञान है, और भौतिक वस्तु का बोध भौतिक ज्ञान, रूप का बोध भौतिक ज्ञान और स्वरूप का बोध आध्यात्मिक ज्ञान है। जुक्ति भजे नित्य राम को उदय अध्यात्म ज्ञान, उत्तम जन उत्तम कथा उत्तम ब्रह्म समान, उत्तम ब्रह्म समान आन भय भरम न कोई, निर्भय निर्मल दृष्टि वासना मेली खोई, सदा तुरपत्या रहत है प्रकाशक जो भान, जुक्ति भजे नित्य राम को उदय अध्यात्म ज्ञान। यहां तक का अर्थ अपने कल किया था, उसके आगे चलते हैं। ज्ञान अध्यात्म जानिए झांसू अधात्मिर मिट जाए, समता लिया सदैव जे सारा सार दिखाए, सारा सार दिखाई असारज त्याग न करी है, सार राम को नाम सदा रसना उच्चरी है, सरम संक संशय नहीं रहे संतोष ज पाए, ज्ञान अध्यात्म जानिए झांसू अधात्मिर मिट जाए। कह रहे महाराज अध्यात्म ज्ञान किसे कहते हैं? अध्यात्म ज्ञान उसे ही जाने जिससे आपका अंधकार, जिससे आपका तिमिर, माया मोह भ्रम की रजनी का जो अंधकार है आपके भीतर वो चला जाए, जन्मने मरने का जो भ्रम है वो मिट जाए, आप अपने स्वरूप को पा जाओ। जन्मना एक जल के अंदर लहर का उपजना है और मरना जल के अंदर लहर का शांत होना। लहर के उपज जाने से जल को क्या फर्क पड़ता है और लहर के शांत हो जाने से जल को क्या फर्क पड़ता है? जल तो जल ही रहता है। ऐसा ज्ञान आपको जल होने का हो जाए, वो अध्यात्म ज्ञान है। लहर का ज्ञान भौतिक ज्ञान, जल का ज्ञान अध्यात्म ज्ञान। तो लहर बनने का भ्रम था थोड़ी देर का, वो मिट जाए तो महाराज कह रहे समता लिया सदैव, वो हमेशा समता में आ जाएगा, शांति में आ जाएगा। न उसको लहर के उपजने से खुशी होगी और न उसको लहर के शांत होने से दुख हो। संभावना, क्योंकि जल को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लहर के उत्पन्न होने से जल बढ़े नहीं गया या लहर के कम होने से जल कम नहीं हो गया। ऐसी समता भी आप में आ जाए तो समता लिया सदैव। और ये समता कब तक रहनी चाहिए? सदैव। जे सारा सार दिखाए, क्योंकि आपने सार चीज को देख लिया। सार चीज क्या है लहर में? पानी। आपने पानी को देख लिया। आपकी दृष्टि लहर की ओर नहीं है, आपकी दृष्टि किधर है? पानी की ओर। आपकी दृष्टि रूप की ओर नहीं है, आपकी दृष्टि किधर है? स्वरूप की ओर। आपकी दृष्टि आपके परमात्मा स्वरूप पर है, तो वो सार चीज, ऐसा सार चीज की तरफ आप देखो तो आपका डर, आपकी चिंता, आपका दुख, आपका भय सब मिट जाएगा। सारा सार दिखाई असारज त्याग करी है। कह रहे महाराज इस उपकार का आपको सार दिख गया तो असार का त्याग करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। असार अपने आप ही छूट। एक बार आपको असली चीज मिल जाती तो नकली इकट्ठी करोगे फिर आप? पता चल गया कि ये नोट नकली है, इसे कोई उठाओगे आप?
केवल बालकों को खेलने के नोट है। ये पता चल जाना चाहिए कि ये नोट नकली है। आरबीआई के छपे हुए नहीं है, वो खेल वालों ने छापे। फिर उठाओगे क्या? कोई सार वाली बात। तो असार का त्याग करने की आपको आवश्यकता भी अपने आप ही छूट जाएगी। छोड़ना नहीं पड़ेगा, आपको कहना नहीं पड़ेगा कि इसको छोड़ो, स्वतः ही ऑटोमेटिकली छूट जाएगा। फिर क्या रहेगा? सार राम को नाम सदा रसना उच्चरी है। फिर क्या लोगे आप? लेने के लिए तो कुछ तो चाहिए। दूसरे तो आपको आसक्ति बची नहीं है, दूसरी कामना तो कोई बची नहीं है, दूसरी इच्छा तो कोई बची नहीं है, दूसरी वासना तो कोई बची नहीं है, दूसरी बातचीत से आपको कोई सरोकार तो रहा नहीं है इधर उधर की बातें करने से। फिर रसना को कुछ न कुछ तो चाहिए ना। हाँ, फिर राम का नाम, सार राम को नाम। फिर जो राम जी का नाम है ना, वही सार है, उसी को लेते रहो रसना से। शर्म संक संशय नहीं रहे संतोष जे पाए। फिर उसको कोई शंका नहीं, फिर उसको कोई संशय नहीं कि मेरी मुक्ति होगी कि नहीं। और मुक्ति के लिए वो अपना कार्य उसने कर लिया। अब वो कार्य करने के लिए उसको किसी की शर्म भी नहीं है कि घर वाले क्या कहेंगे, ये कहाँ जाता है, क्या करता है दिन भर। कुछ भी उसको शर्म, अपनी मुक्ति के भजन के लिए, अपने सुमरन के लिए, अपनी याद के लिए वो किसी की शर्म भी, लोग कुछ भी कहे, लेकिन वो तो अपने ज्ञान पर दृढ़ है, पक्का है, मजबूत है। किसी की लाज नहीं, किसी की शर्म नहीं। जैसे मीराबाई ने लोक लाज सब खो दी भक्ति के लिए, भजन के लिए। वो लोक लाज में रहती तो भक्ति कर पाती क्या, भजन कर पाती क्या, सुमरन कर पाती क्या? तो शर्म संक संशय नहीं रहे संतोष जे पाए। वो तो अपने संतोष में स्थित हो जाते हैं। ज्ञान अध्यात्म जानिए जासु अधा तिमिर मिट जाए। अध्यात्म ज्ञान वही है जिससे आपका तिमिर, भरम, विपर्याय मिट जाए सब। अधा आशिकी आन की तम अज्ञान अंधियार। मिटे अध्यात्म ज्ञान सू तब अरस परस दीदार। अरस परस दीदार आप आपन पो पेखे। सूक्ष्म स्थूल भरपूर राम रमता सब देखे। राम चरण रटिए थका भगे भरम का भार। अधा आशिकी आन की तम अज्ञान अंधियार। अब महाराज ने विस्तार से खोलकर भी समझाया है कि अधा किसे कहते हैं। कह रहे हैं कि अधा आशिकी आने की। अंधापना क्या है? आपको आत्मा के अलावा, परमात्मा के अलावा, स्वरूप के अलावा अन्य चीज पाने की आशिकी रहती है। अन्य चीज के आप आशिक रहते हैं। अन्य चीजें इकट्ठी करने की चाहना, इच्छा, वासना, लालसा, लोभ हमारे भीतर लगा रहता है। तो अधा आशिकी आन, राम के अलावा अन्य जो भी है, यानी आत्मा के अलावा अनात्मा जो भी है, अविनाशी के अलावा नश्वर जो भी है, क्षणिक जो भी है, मृगजल जो भी है, नाशवान जो भी है, उसे पाने की इच्छा ही अंधापन है। आंखें होते हुए भी अंधे हैं। यदि ये इच्छा हम कर रहे तो इससे मैं कुछ पा जाऊंगा, इससे मैं कुछ बन जाऊंगा, इससे मैं मोटा हो जाऊंगा। कितने मोटे हो जाऊं, सब कुछ यहीं छोड़कर जाना पड़ेगा। तो अधा आस, तो ये अंधा ही तो हुआ। ये अंधे में ही सब कुछ इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि जो सब कुछ छोड़ के जाना है फिर भी इकट्ठा कर रहे हैं, तो क्या हो गया? अंधाहीपन हो गया। तो अंधा आस की आन की तम अज्ञान अंधियार। तम क्या है?
अंधियारा क्या है? अज्ञान। अज्ञान क्या है? आत्मा का अज्ञान, सच्चे परमात्मा का अज्ञान। सच्चे परमात्मा का ज्ञान नहीं है, इसीलिए झूठ को ही हम सच्चा मान बैठे और उसी के लिए आसक्त रहते। सच्चे परमात्मा का जिस दिन ज्ञान हो जाएगा उस दिन झूठ आपके लिए व्यर्थ हो जाएगा। सारे सुख संसार के आपके लिए महत्वहीन हो जाएंगे। बुद्धि में से महत्व सबका मिट जाएगा। मिटे अध्यात्म ज्ञान सु तब रस परस दीदार। ऐसा अध्यात्म ज्ञान आपको मिले, स्वरूप बोध का ज्ञान जब आपको मिले, तब आपका आत्मा परमात्मा से अरस परस होगी, यानी एक में एक हो जाएगी। और कैसे एक में होना है? जैसे दूध में पानी हो जाता है, फिर उसे अलग नहीं कर पाते, फिर वो दूध ही हो जाता है। भले वो पानी वाला ही दूध हो, लेकिन क्या कहलाता है? दूध ही कहलाता है। फिर आप परमात्मा ही कहलाओगे। हो तो आप पानी, लेकिन मिल किस में जाओ? दूध में। तो आपका पानी पना मिट जाएगा। अरस परस दीदार आप आपन पो पेखे। क्या करें? इस प्रकार से आप अरस परस दीदार कर लोगे तो आप अपने आप को पा जाओ, आप अपने स्वरूप को पा जाओ, आप आपके परमात्मा स्वरूप में मिल जाओगे। फिर क्या? सूक्ष्म स्थूल भरपूर राम रमता सब देखे। कह रहे सूक्ष्म से लगाकर स्थूल तक, जड़ से लगाकर चेतन तक, छोटे से लगाकर मोटे तक, कीड़ी से लगाकर हाथी तक, भरपूर राम रमता सब देखे। सर्वत्र आपको आप ही नजर आओ, यानी सब में आप खुद ही नजर आओ। राम का है सब जगह, आपके भीतर नहीं है, बस सब जगह आपके भीतर थोड़ी है, सब जगह। अब तो बाहर ही देखते ना, अपने भीतर तो देखते ही नहीं। कण कण में है, शरीर में कण कण से बना है, सब जगह। ये बांग्लादेश में हो रहा है, तो उन लोगों ने क्या बिगाड़ा था शरीर को? वो भी कर्म हो गई है, सबका कोई ना कोई प्रारंभ। सामूहिक रूप से जो इतना हो रहा है। तो सूक्ष्म स्थूल भरपूर राम रमता सब देखे। सब जगह आपको राम को ही देखना, आपका ही स्वरूप आपको ही सब जगह पाना है। यानी आप सर्वत्र हो जाओ, आप एक देह तक सीमित मत रहो। एक देह तक, एक देह से संबद्ध परिवार को ही अपना मत मानो। वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा ही आपका परिवार है और आप पूरे में हो, सब जगह हो। आपके बिना कोई खाली। आप किसके साथ राग करो, किसके साथ देश करो, किसके साथ तेरी करूं, किसके साथ मेरी करूं, किसका भला चाहूं, किसका बुरा चाहूं। सूक्ष्म स्थूल भरपूर। जब आप देख लोगे अपने को सबके अंदर, तो ये सारे राग द्वेष तेरी मेरी कछु नहीं धारणा। किसके प्रति क्या धारणा रखो? मैं ही हूं सब में, मेरे सिवाय दूसरा और कोई नहीं। स्वरूप से हम सब एक ही है। सूक्ष्म स्थूल भरपूर, छोटे से लगाकर मोटे तक, मेरा ही राम, मेरा ही रूप, मेरा ही स्वरूप, मेरी ही चेतनता, मेरा ही करंट सब में व्यापक है। लेकिन सबके शरीर अलग अलग है। तो करंट एसी में घुस जाता तो क्या देता? हीटर में घुस जाता तो क्या देता? काम अलग अलग है, लेकिन स्वरूप से एक है। तो सूक्ष्म स्थूल भरपूर राम रमता सब देखे। रमतीत राम को ही आप सब जगह देखना, आपकी देह दृष्टि को हटा। राम चरण रटिया थका, भगे भरम का भार। इस प्रकार से आप रटोगे, इस प्रकार से आप याद करोगे,
इस प्रकार से आप सुमिरन करोगे, इस प्रकार से आपका ये स्वरूप सर्वत्र पाओगे, तो आपका भार माथे का उतर जाएगा या बढ़ जाएगा? ये बताओ। चिंता कोई बढ़ जाएगी, उतर जाएगी? आधा आस की आन की तम ज्ञान अधिक अंधियार, इसे मिटाना। अध्यात्म ज्ञान से ही मिटेगा ये। आन की आस की और अंधियारा, अज्ञान का अंधियारा, ये अध्यात्म ज्ञान यानी आप अपने स्वरूप को सब जगह पाओ, सर्वत्र आप ही दिखाई दो, आपकी सिवाय दूसरा और कोई दिखाई नहीं दे आपको। किसका बुरा चाहोगे फिर? बुरा भला सब मेट दिया आपको चाहिए। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की जय, राम धाम की जय, सतगुरुदेव की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, सत्य भगवान की जय, राम राम महाराज, राम राम सा, राम राम सा। किसका कोई